आई वही ना, वही पिल्लू को उठा के भाग गया है। वो पिल्लू को, मेरे पिल्लू को लेके भाग गया है वो। उसको जेल से किसने निकाला? वो जेल से बाहर कैसे आया? कल्याणी, आहिर को मैंने ही जेल से बाहर निकाला था। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरे कहने पर ही अनुप्रिया ने तकरार वापस ली थी, लेकिन जेल से निकलते ही मैंने आहिर से कह दिया था कि इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। मैंने उसे कसम भी दी थी कि वो दोबारा कभी लौट के ना आए। मैं खुद उसे पुणे की बस में बिठा के आई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता था वो इस हद तक गिर जाएगा। पता है मुझे ये ऐसा क्यों किया? ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि राधे की जान काका ने नहीं बल्कि अहिर ने ली थी। ए लड़की, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? तो क्या ये सच नहीं है मामन जी? ये सच नहीं है कि उस दिन तालाब तक गाड़ी अहिर चला के लेके गया था? कहिए, क्या ये सच नहीं है? हाँ हाँ, कि उस हादसे की वजह से सार्थक इतना हिल गया था कि उससे गाड़ी चला ही नहीं जा रही थी। तो मैंने ही आहिर को कहा था कि गाड़ी को तालाब तक ले जाओ, लेकिन उससे यह कैसे साबित होता है कि मेरा बेटा खूनी है? राधे तो एक्सीडेंट की वजह से ही मर गया था पहले। नहीं, ये सच नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि राधे का एक्सीडेंट काका की गाड़ी से हुआ था, लेकिन वो तब नहीं मरा था। उसके बाद किसी ने राधे का गला घोटा था और फिर उसको तालाब में जाके फेंक दिया था। क्या? और ये सच जानने के लिए ना मैंने बहुत छानबीन की है, और मुझे एक कंघी भी मिली थी जिसमें एक बाल था, और उस बाल का डीएनए टेस्ट भी करवाया है मैंने। आहिर खून कैसे कर सकता है? गाड़ी में उसके साथ तो आसावरी भी थी। अगर ऐसे कुछ हुआ होता तो आसावरी को पहले से पता होता ना। नहीं, मेरा आहिर ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी का खून नहीं कर सकता। मैं थी उसके साथ। हाँ, लेकिन हम जब गाड़ी को तालाब में फेंकने जा रहे थे तब गाड़ी में राधे की लाश पड़ी थी। राधे जिंदा नहीं था। अगर वो जिंदा होता तो मुझे पता चलता ना। लेकिन हाँ, हम लोग राधे की लाश को गाड़ी में लेकर औरंगाबाद पहुंच चुके थे। तो तब आहिर को याद आया कि गांव के बाहर एक तालाब है जिसमें गाड़ी को फेंका जा सकता है। वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं रास्ते में ही उतर गई थी। लेकिन उस गाड़ी में राधे की लाश थी। मेरा आहिर किसी का खून नहीं कर सकता। नहीं, वो किसी का खून नहीं कर सकता। अगर उसने खून नहीं किया है तो मोक्ष को उठाकर लेकर क्यों गया? वो हमारे बच्चे को ढाल बनाकर कानून से भाग रहा है, और उसकी यही करतूत साबित कर देती है कि खून उसी ने किया है। वो जरूर जानता होगा कि तालाब में फेंकने से पहले राधे जिंदा था और अहिर ने ही उसका गला घोट दिया है। नहीं, मेरा आहिर खूनी है। उसने खून कर दिया। देवा, 9 महीने तक इस खोख में इसी दिन को देखने के लिए पाला था क्या? क्यों ऐसा किया रे आहिर? मेरे बच्चे को कौन बचाएगा? क्यों ऐसी गलती की उसने? देवा सर, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सर। उसमें साफ लिखा है कि राधे की मौत एक्सीडेंट के 5 घंटे के बाद हुई है सर। वो भी सर सर पे चोट लगने की वजह से नहीं, गला घोटने की वजह से हुई है सर। भाई मेरे को जाने दे आई तू। हाँ, इससे पहले कि राधे की मौत का राज सबके सामने खुल जाए, मेरे को जाने दे आई। भाई मैं ना, हाँ, अपनी पूरी जिंदगी जेल में नहीं बिताना चाहता आई। भाई मेरे को जाने दे आई। मेरे को जाने दे आई। भाई
पागल हो गया है? अरे भागने से कुछ नहीं होगा। अगर तू बचना चाहता है ना तो एक ही रास्ता है, मल्हार को कमजोर करना होगा। और मल्हार को कमजोर करने का एक ही तरीका दिख रहा है मुझे, मोक्ष को उठा। अरे क्यों किया रे आहिर ऐसा? क्यों किया? कीड़े पड़े तुझ में, कीड़े पड़े हैं। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? कल्याणी, मुझे माफ कर दो कल्याणी। मैं नहीं जानती थी कि आहिर को जेल से बाहर निकालने की इतनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। तुम माफी मत मांगो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस मेरा बिल्लू ठीक हो और वो मुझे वापस मिल जाए। गणपति पापा प्लीज, गणपति पापा प्लीज, मैं हाथ छोड़ रही हूँ। मेरे बिल्लू को वापस दे दो मुझे। मेरा बिल्लू सही सलामत हो गणपति पापा। और मम्मा लाची को ना बिल्लू तक पहुँचने के लिए हेल्प करो उनकी। गणपति पापा प्लीज। चाली कम थांबा थांबा, पीछे भी देखो। डिक्की खोला, डिक्की। गांव के बाहर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं सब पे नाकाबंदी कर दो। और वो जो मैंने अहीर की फोटो भेजी थी वो सारे ऑफिसर्स के पास पहुंच चुकी है ना। मेरा बच्चा है उसके पास, किसी भी हालत में वो बच के नहीं जाना चाहिए। जो भी खबर मिलती है मुझे फोन करो। ओवर एंड आउट। तू अपना ध्यान रखना, एकदम चौकन्ने में रहना। वो मल्हार तुझे भूखे भेड़िए की तरह ढूंढ रहा है। और सुन, डर के मारे कोई उल्टा कदम मत उठा लेना। हाँ आई। मेरे फोन काटते ही तो पहले मल्हार को फोन लगाना। अरे आई, मैं इस बच्चे का क्या करूं? हाँ, इसको रोना बंद नहीं कर रहे। आई दूं क्या? आई, इस बच्चे की वजह से मैं फंस जाऊंगा। आहिर तू एसपी, खबरदार खबरदार आहिर, जो फोन काटा है तो देख। वीर, देख मेरी बात सुन। नालायक, तुझे मेरे ही कोख से पैदा होना था। अरे अपनी जान बचाने के लिए तू मोक्ष को उठा कर ले गया। अरे बच्चा है वो अपना। तू मुझे बता, तू कहाँ है? हाँ? और मोक्ष कैसा है? यही देखो देखो प्लीज आइए, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ तुम्हारे, प्लीज पिल्लू को कुछ मत करना है प्लीज। जब तक मुझे इस बात का भरोसा नहीं मिल जाता ना कि मैं बिना किसी परेशानी से ये देश छोड़कर बाहर निकल सकता हूँ, मैं मोक्ष को वापस नहीं करूंगा। नहीं, कैसे बन गए हो तुम अहीर? अहीर देखो, तुम चाहते क्या हो? जो मैं चाहता हूँ ना वो तुम्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा। और मैं मोक्ष को वापस नहीं करूंगा। नहीं, देखो अब अहीर, तुम्हें जो भी चाहिए ना, मैं मल्हार जी से बात करूंगी, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन प्लीज मेरे पिल्लू को कुछ मत करना। वो ना पराये लोगों के साथ बहुत डरता है और उसको गर्मी बहुत लगती है। और तुमने उसको दूध पिलाया, उसको भूख भी बहुत लगती है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। प्लीज मेरी एक बार उससे बात करवा दो। एक बार अहीर, एक बार पिल्लू की आवाज सुनने दो प्लीज। रो रहा है अहीर, प्लीज मुझे बात करे तो अहीर, प्लीज अहीर। क्या हुआ बहू? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। हाँ, मोक्ष को कुछ भी नहीं होगा।